हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत का एंशिएंट हिस्ट्री, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी अवस्थिति और उनके खोजकर्ता और वे किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो समय ज़्यादा ना गवाते हुए जल्दी से देखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार बता दूं मैं कि यहाँ पर नदी है, ये स्थल है और ये उत्खनन का वर्ष है और ये उत्खनन करता है और ये स्थिति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा, और ये रावी नदी के पास है और 1921 में इसकी खुदाई हुई और दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई। ठीक है, और ये वर्तमान में कहाँ है? मोंटगोमरी, जो पंजाब में पड़ता है। और पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला। देखिए, जो पंजाब है वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, क्योंकि जब भारत का बंटवारा हुआ तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चलेगा और आधा पंजाब भारत में रह गया। चलिए अगला देखते हैं। नदी कौन सी थी? रावी। अब मोहनजोदड़ो दूसरे नंबर पे क्या है? मोहनजोदड़ो, और ये कहाँ है? सिंधु नदी पे। और 1922 में इसका उत्खनन हुआ, इसे खोज हुई इसकी, और उत्खनन भी तभी हो गया। ठीक है, और कौन थे इसके उत्खनन करता? राखल दास बनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो मोहनजोदड़ो है ये मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। और यहाँ पर इसमें मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो लरकाना, और लरकाना कहाँ है? सिंध में, और सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। सुतकांगीडोर, और ये दास्क नदी के पास है। 1927 में इसकी खुदाई हुई और R.L. स्टाइन, ठीक है, R.L. स्टाइन ने इसकी खुदाई करवाई। और बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं चनूदड़ो, और चनूदड़ो सिंध नदी के पास है और 1931 में इसकी खोज हुई और N.C. मजूमदार ने इसका उत्खनन करवाया, और ये भी कहाँ है? सिंध में, पाकिस्तान में। अगला है डाबरकोट। ठीक है फ्रेंड्स, जोब घाटी है और 1935 में हुआ है इसका खोज भी और उत्खनन भी, और अर्नेस्ट मैके इसके उत्खनन करता है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान में बलूचिस्तान पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं कोट दीजी। कहाँ है? कोट दीजी सिंध नदी के पास है और इसकी खोज भी 1935 में हुई थी। ठीक है, और धुरिये इन्होंने इसका उत्खनन करवाया और सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, अच्छा उत्खनन कब हुआ इसका? 1953 में, खोज 1935 में। ठीक है, तो खोज किसने की? धुरिये ने, और उत्खनन किसने कराया? फैजल अहमद ने। ठीक है, और ये सिंध में ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं रोपड़, और ये कहाँ है? सतलज नदी पे। 1950 में इसकी खोज किसने? बीबी लाल ने की, और 1953 में इसका उत्खनन हुआ और यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया, और ये कहाँ है? पंजाब में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं अगला। और अगला है हमारा राखीगढ़, जो काफ़ी बड़ा है और ये घग्गर नदी के पास है। 1969 में इसकी खोज हुई और सूरज भान और रफ़ीक मुगल इन्होंने इसका उत्खनन करवाया
और ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा का जींद जिला है। ठीक है। अगला है बनावली, ये भी कहाँ है? घग्गर में है। और ये 1973 में इसकी खोज हुई और रविंदर सिंह बिष्ट ने इसकी उत्खनन करवाया। और ये कहाँ है? ये भी हरियाणा में है, लेकिन जिला कौन सा है? हिसार। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं धौलावीरा, ये काफ़ी बड़ा है और ये वर्तमान की खबरों में भी रहता है। ये जल सिंचाई के लिए, जल संचय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। और कहाँ है? मानसेरा। खोज 1968 में जेपी जोशी के नेतृत्व में इसकी उत्खनन हुआ। और ये कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में, मतलब गुजरात में। ठीक है। और खोज जेपी जोशी ने की और उत्खनन रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाया 1990-91 में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं देसलपुर। इसके पास कोई भी नदी नहीं है और 1963-64 में इसका उत्खनन शुरू हुआ और खोज भी सोरानंद के द्वारा। और ये भी कहाँ है? कच्छ में, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है लोथल, और लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के पास। 1954-55 में इसका क्या हुआ? उत्खनन हुआ। और किसी ने किया? रंगनाथ राव। कहाँ है? ये अहमदाबाद गुजरात में है। अगला देखते हैं सुरकोटड़ा और 1964 में जगपति जोशी, ये भी कहाँ है? कच्छ में है, गुजरात में। ठीक है। अगला देखते हैं रंगपुर, जहाँ से चावल की भूसी मिली थी और ये मादर नदी के पास है। 1931 में इसका उत्खनन हुआ और रंगनाथ और माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन किया। ये कहाँ है? ये भी अहमदाबाद गुजरात में है। और ये जो लोथल है ये क्या है? बंदरगाह। ठीक है। बंदरगाह है, बहुत ही फेमस है। अगला देखते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के है। ये जो अगला है आलमगीरपुर, हिडन नदी के पास। ठीक है। और ये इसका आलमगीरपुर जो है ये सबसे पश्चिमी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, आलमगीरपुर। ठीक है। 1958 में उत्खनन हुआ और एकदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया है। कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। मेरठ जिला भी है और मेरठ नगर निगम भी है और मेरठ मंडल भी है। ठीक है फ्रेंड्स। और उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कालीबंगा। ठीक है। घग्गर नदी के पास है और 1952 में इसका उत्खनन हुआ और अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन करवाया। हनुमानगढ़ राजस्थान में है ये। ठीक है। अगला है दैमाबाद और यह सबसे दक्षिणी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे दक्षिणी छोर परवरा नदी के पार है। 1974-79 में इसका उत्खनन हुआ और ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अगला है सातकाको सादीकोर नदी। 1962 में इसका उत्खनन हुआ और जॉर्ज डेल्स ने करवाया, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है बालाकोट नदी है बिंदर। 1963 और 76 के मध्य, जॉर्ज डेल्स, ये भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं आमरी, और आमरी कहाँ है? सिंधु नदी के पास। 1929 में इसका उत्खनन हुआ, मजुमदार ने करवाया और ये सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है बाड़ा, सतलज के पास है। 1956 में उत्खनन हुआ, यज्ञदत्त शर्मा ने। अच्छा, यज्ञदत्त शर्मा ने ये जो आलमगीर है इसका भी किया था। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? पंजाब भारत में। अगला है संगोल, सतलज नदी के पास है। 1968 में इसका उत्खनन हुआ और SS तलवार और RS बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाया। कहाँ? पंजाब भारत में।
ठीक है फ्रेंड्स। अगला है मिताथल, घग्गर नदी के पास है। 1968 में इसका उत्खनन हुआ और सूरज भान के नेतृत्व में हुआ। ये हरियाणा में है। ठीक है। अगला है कुणाल, घग्गर नदी के पास। 1974 में इसका उत्खनन हुआ और जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया। हिसार हरियाणा में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है मालवण और ताप्ती नदी के पास है। 1967 में इसका उत्खनन हुआ और जेपी जोशी और आलविन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। और ये सूरत गुजरात में है। अगला देखते हैं हम। अगला है मांडा, चिनाब नदी के पास। 1982 में इसका उत्खनन हुआ और जेपी जोशी और मधुबाला के नेतृत्व में हुआ। अखनूर, जम्मू कश्मीर। और ये जो मांडा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा का लास्ट केंद्र है। ठीक है। लास्ट केंद्र है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आलमगीर क्या है, सबसे पूर्वी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल ये मांडा, और सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में है। जो महाराष्ट्र में था क्या, महाराष्ट्र, हाँ, देमाबाद, जो परवरा नदी के पास है महाराष्ट्र में। और सबसे पश्चिमी सूतकेंद्र, ठीक है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। इसके 4 दिशाओं के अंतिम स्थल है या सीमांत स्थल है। चलिए अगला देखते हैं। कुंतसी, M.K. धवलीकर, और ये राजकोट में है, गुजरात। एक रह गया, ये भगवानपुरा, घग्गर नदी के पास है, जेपी जोशी, और ये भी हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो कुंतसी है ये वाला, और S.K. धवलीकर और रावल और चीतलवाल राजकोट में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों। अगला मांडी, ये मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में, पेपर में भी आया था। और ये भी आया था हुलास, ये भी पिछली बार आया था मांडी। और ये 21 में आया, 21 में। ठीक है दोस्तों। और ये जो है हुलास, ये कहाँ है, सहारनपुर में, गंगो ब्लॉक में। ठीक है दोस्तों। रोजदी, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और अल्लाह दिनो, 1982 में इसका उत्खनन फेयर सर्विस के नेतृत्व में कराची, पाकिस्तान में है। नर्मदा नदी के पास कौन सा है, भगत राव। कौन सी नदी है, नर्मदा। और ये कहाँ से है, भगत राव, गुजरात में। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रमुख स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए थे। और इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे पूछ लेगा कि ये कौन से राज्य में है, ये कौन सा, किसका स्थल है, कौन से राज्य का स्थल है, या ये किस राज्य में है। इस तरीके से इसका उत्खनन किसने करवाया, ये किस नदी के पास है। जैसे कि पूछ लिया कि हुलास किस जिले में स्थित है या किस राज्य में स्थित है, तो हुलास किस राज्य में स्थित है, ये हुलास यूपी में। ठीक है। वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और यूपी। तो यूपी में है। ऐसे ही पूछ लेगा कि मांडा बताओ कौन से नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में ही। और जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं वे तो खास हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत की सबसे पहली और प्राचीन विश्व की सभ्यताओं में से एक है। तो प्राचीन भारत में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ से प्रश्न हर साल, हर वर्ष और हर पेपरों में देखने को मिलते ही हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।